बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में एक मस्जिद में कुछ मजलिस वगैरह हो रही थी, तो वहाँ पर एक बरेलवी जो मकतबा फ़िक्र से एक ऑडियंस में से एक बंदा उठा और उसने कोई बात की या सवाल किया। तो एक मेंबर में बैठे हुए मुफ्ती ने वहाँ पर जो देवबंदी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता था, उसने अपने मेंबर से उठकर उस ऑडियंस में से एक बंदे को जो है वो थप्पड़ मारा। इसी पर हमारे एक भाई ने जो कश्मीर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से हैं, उन्होंने हमारे लाइव सेशन में सवाल किया, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने उस पर अपना मौक़िफ़ पेश किया है। आइए देखते हैं उनका मौक़िफ़। जी अली भाई, अगला सवाल है कि कश्मीर में एक देवबंदी मौलवी ने मेंबर से उठकर बरेलवी को थप्पड़ मारा जो उससे क्वेश्चन कर रहा था। प्लीज इस बारे में कुछ बोलें। मैंने वो वीडियो तो देखी है, मुझे उसकी तफसील नहीं पता कि उसने थप्पड़ क्यों मारा है। तफसील कोई भी हो, इस तरह का एटीट्यूड अडॉप्ट करना ये इंतहाई जुल्म पे मबनी है, बदमाशी है। मेरा ख्याल है वहाँ जो बाकी लोग हैं उनको भी गैरत करनी चाहिए थी। अपने उस मौलवी को पकड़ के पुलिस के हवाले करें, उसके ऊपर FIR कटवाई जाए कि उसने इस तरह की एक दहशतगर्दी की है पब्लिकली। चलें, ये तो वीडियो में रिकॉर्ड होगी तो आप तक पहुंच गई। अदरवाइज ये अलहदा से यही कुछ करते हैं, जब इनसे कोई सवाल पूछे इनके फिरके के खिलाफ हो तो ये मतलब अलहदा से कमरे में ले जाके पटाई भी कर देते हैं। इसलिए तो हम आपको मशवरा देते हैं कि मौलवियों से पंगा नहीं है चंगा। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा। तो इसकी ये मिसाल हमने देख ली इस वीडियो की फॉर्म में। बाकी अगर आप ये जिस भाई का सवाल है, ये वानी है, वानी मुझे लगता है कश्मीर से ही है, क्योंकि ये कास्ट वो लिखते हैं। आपके पास अगर इससे मुतालिक पूरी तफसीलात है ना कि इसकी रीजन क्या बनी है, उसने कौन से ऐसी दुम पे पांव रख दिया था, कौन सा ऐसा सवाल कर दिया था कि जिसकी वजह से उसको तकलीफ हुई है, तो आप वो तफसीलात ना मुझे mirza_95@yahoo.com मेरा ईमेल एड्रेस है, उस पर भेजें तो इंशाल्लाह परसों इतवार वाले दिन मैं उसकी तबीयत साफ कर देता हूँ। लेकिन पहले मुझे पूरी तफसीलात पता चले कि भाई वो वजह क्या हुई थी, ताकि मैं उन चीजों का भी पोस्टमार्टम करूं कि ये इनकी दुखती रगें क्यों हैं। तो बाकी तो वहां पे बाकी लोगों को भी गैरत करनी चाहिए थी कि यानी नबी अलैहिस्सलाम से कोई सवाल पूछता था तो ये करते थे। हजरत उमर की मिसालें देते हैं कि उनसे भरे मजमे में लोग पूछते थे तो वो जवाब देते थे। क्या हजरत उमर लोगों को इस तरह थप्पड़ मारते थे सवाल करने के ऊपर? ये हमें वाकयात सुनाते हैं, खुद इनके अंदर इतना हौसला भी नहीं है कि बात कर सके। हमारे नबी अलैहिस्सलाम का हौसला यहाँ तक है कि बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम एक रात इत्तिकाफ की रात में, रात के अंधेरे में एक औरत आपके साथ काफी देर तक मस्जिद के दरवाजे पे बातें करती रही। फिर नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद से निकले, उस औरत को लेकर घर तक छोड़ने गए। वापसी पे आपने रास्ते में चौराहे में कुछ लोगों को खड़े हुए देखा, तो आपने फरमाया ये मेरी बीवी सफिया थी जो मुझे मिलने आई थी इत्तिकाफ में, रात का वक्त था इसलिए मैं उसे छोड़ने के लिए गया। तो साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हम आपके बारे में गुमान नहीं कर सकते कि आप किसी गैर महरम औरत के साथ इस तरह बातें कर रहे होंगे। स्ट्रीट लाइट्स तो कोई नहीं थी, रात का अंधेरा था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने ये इसलिए किया, तो मैं क्लैरिफाई कि बेशक शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह गर्दिश करता है, तो तुम्हें बदगुमानी दिलवा सकता था पैगंबर के बारे में। अगर पैगंबर के बारे में कोई बदगुमान होता है तो उसका ईमान ही फारिग हो जाएगा। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने खुद इस चीज की एहतियात की कि इससे पहले कि वो सवाल करते या उनके दिल में ख्याल आता, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी खुद जस्टिफिकेशन दी। अब उस बंदे ने कौन सा ऐसा सवाल कर दिया कि जिसके जवाब में उसने थप्पड़ मारा? वो थप्पड़ उसने सिर्फ उसे नहीं मारा बल्कि हर उस बंदे को मार दिया है, जिसे कहते हैं बिल्ली मार दी उसने। आंदा कोई सवाल करे तो उसके साथ ये भी हो सकता है। तो बड़े बेगैरत हैं वहां बैठी हुई सारी ऑडियंस जिन्होंने ये सब कुछ बर्दाश्त किया। उल्टा उन्होंने तो उसको बाद में उन्होंने भी अपना रूह राजी किया और ठुकाई करनी शुरू की है। मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बदनामी है और इंडिया के चैनल्स के ऊपर भी ये वीडियो चली है। तो अब इस वीडियो का भी नोटिस लेना चाहिए, उनके फिरके के लोगों को तो लेना चाहिए। हम तो मजलूम के साथ खड़े में, ख्वाह कोई बरेलवी को मारे, ख्वाह कोई देवबंदी को मारे, ख्वाह कोई अहले हदीस को या शिया को, हम कहते हैं इख्तिलाफ इल्मी होना चाहिए।
اس طرح قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. اس نے کون سا ایسا معاملہ کر دیا, وہ تو بڑے ہنستے ہوئے بات کر رہا ہے, چلے وہ ٹونٹ بھی کر رہا تھا, مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ کے پاس علمی دلائل ہیں تو آپ علمی پھکی دیں. دیکھیں ہم بغیر مارے پیٹے, بغیر گالی گلوچ کیے ہوئے ایسا جواب دیتے ہیں کہ اگلا بندہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے یا گنگا ہو جاتا ہے, اسے کوئی جواب سوجتا نہیں ہے. اور یقین کریں یہ جو اس کو سانپ سونگ جاتا ہے نا, اس کی لذت اسے تھپڑ مارنے کی لذت سے زیادہ ہے جو ہم روزانہ انجوائے کرتے ہیں. آپ کے مرے ہوئے بزرگوں کو بھی جواب دے کے, آپ کے زندہ بزرگوں اور علماء کو بھی جواب دے کے, تو آپ اس لذت کا مزہ اٹھائیں نا اگر آپ کے پلے کوئی مضبوط چیز ہے, بجائے کہ فزیکلی لوگوں کو تھپڑ ماریں اور ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز پرفارم کریں. بدماش ہیں یہ لوگ, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں ان کی وجہ سے دین کی بدنامی ہو رہی ہے اس طرح کے علماء کی وجہ سے. کل کو اس کو کوئی تھپڑ مار دے کھڑے ہو کے تو یہ کہیں گے پھر علماء کی عزت نہیں کرتے. علماء اپنی عزت کروائیں نا.